कर सके। मेरा नाम दिनेश चौधरी है, रतलाम MP। लगभग यहाँ से मैं 3000 किलोमीटर दूर से आया हूँ। एक बहुत छोटे से परिवार में मैंने जन्म लिया। वैसे मैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद UP का हूँ, लेकिन जो चैलेंज मेरी जिंदगी में आए ताकि उन चीज़ों से आप रिलेट कर सके, इसलिए मैं उनको बता रहा हूँ। अभी आपने एक बिजनेस का नाम सुना होगा जो हमारे भारत में बिजनेस चलता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। क्या होता है उसके अंदर? एक आप और हम होते हैं कस्टमर। जो भारत के 80% लोग हैं, कहां से प्रोडक्ट खरीदते हो? रिटेलर से, दुकानदार से। यस, रिटेलर। क्या ये उसको बनाते हैं? नो। ये खरीदते हैं किसी होलसेलर से। ये होलसेलर किसी स्टॉकिस्ट, ये स्टॉकिस्ट एक CF एजेंट के थ्रू माल खरीद लेते हैं कंपनी से। ये हमारे भारत का एक परंपरागत व्यापार है। लेकिन इनके ऊपर कंपनी एक बहुत बड़ा खर्च करती है, पब्लिसिटी, विज्ञापन। क्यों? क्योंकि आप और हमको ये पता लग जाए मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है। ये 20% लोग हैं जो मिडलमैन होते हैं। आज तक जो मैंने शुरू में आपको बताया था 80 और 20, ये रेशो यही है। इसी वजह से चलता है। ये गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी खून पसीने की कमाई का पैसा इन चंद लोगों की जेबों में चला जाता है। जो भी हम खरीदते हैं, कुछ ना कुछ परसेंटेज इनकी जेब में जाता है। सबसे ज्यादा ले जाता है विज्ञापन करने वाला, सबसे ज्यादा। लेकिन मेरे को बताओ, क्या विज्ञापन सच है? नो। लेकिन आज भी भारत में 80% लोग विज्ञापन देखकर माल खरीदते हैं, लेकिन आज तक कोई भी विज्ञापन सच नहीं है। छोटी सी बात मैं विज्ञापन के बारे में आपको बताऊं। कुछ समय पहले 3 करोड़ में शाहरुख खान कमांडर सिगरेट का विज्ञापन करता था, आपने देखा होगा। तीसरी मंजिल पे चढ़ता है, एक सिगरेट पी के और कूद जाता है, और नीचे आने के बाद गिरता नहीं, वो खड़ा रहता है और बोलता है अपने अंदर जो जोश है वो इस सिगरेट के पीने से है। क्या हो सकता है ऐसा? नहीं तो आप किसी एक व्यक्ति को ले जाओ और एक नहीं 5 पिला के कुदा दो, जोश आएगा? मेरे को लगता है वो जिंदगी में नहीं गिरेगा कभी। 4 करोड़ में आपने कुछ समय पहले मिरिंडा का विज्ञापन देखा होगा। एक आदमी इधर से आ रहा है, एक बैल इधर से आ रहा है, दोनों आपस में टकरा गए। जब दोनों आपस में टकराए तो जब आदमी बैल से टकराएगा तो आदमी 5 फीट दूर गिरा, वापस खड़ा हुआ, एक दुकान पे गया, मिरिंडा ली और पी ली, वापस आया, फिर बैल से टकराया तो फिर बैल 5 फीट दूर गिरा। क्यों? उनके कहने का मतलब है कि इसमें इतनी ताकत है, इसको पीने के बाद अगर गलती से भी बैल से टकरा गए तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो जो भी बिगड़ेगा बैल का बिगड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। डाउट हो तो आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखना। डाउट हो तो, मैं नहीं कह रहा, अगर आपको डाउट हो ऐसा, ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। आज 12 करोड़ में ऐश्वर्या टीवी पे आके बोलती है मेरी सुंदरता का राज है लक्स इंटरनेशनल, और हम इसलिए ना रहे शायद नंबर लग जाए। कितने लोगों को विश्वास है लक्स के नहाने से आदमी गोरा हो सकता है किसी को? मैच देखते हो? मैच अगर लक्स के नहाने से कोई गोरा होता है, ये साबुन आज सबसे ज्यादा वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका में बिकता, जहां पूरे के पूरे देश ब्लैक एंड व्हाइट है, वहां कलर्ड नाम का कुछ नहीं मिलता और वहां कोई खरीदने को तैयार नहीं। और दोस्त, यही कारण रहा, आज जो भी प्रोडक्ट हम 100 में खरीदते हैं, कंपनी में 50 रुपए की लागत में बनता है, 9 रुपए कंपनी का प्रॉफिट होता है, 59 में चीज बनती है और कितने में मिलती है? 100 में। और बीच का 41 कहां चला जाता है? इनके पास। क्या ये क्वालिटी में कोई सुधार करते हैं? बिगाड़ने का पूरा अधिकार है, और ये झूठ बोलने का करोड़ों रुपया ले जा रहे हैं। और दोस्त, ये बात आज तक हमारे समझ में नहीं आई, लेकिन ये बात आज के 55 साल पहले अमेरिका के अर्थशास्त्री समझे। उन्होंने कहा इन बीच वाले लोगों को बीच में से हटा दो, क्योंकि ये क्वालिटी में कोई सुधार नहीं करते, इनको बिगाड़ने का पूरा अधिकार है, कोई सुधार नहीं करते। तो वहां की गवर्नमेंट ने कहा फिर इस जनता को माल कौन देगा? कंपनी ने कहा आप इसकी चिंता मत करो, मैं इसको डायरेक्ट माल दे सकती हूँ, माल ओरिजिनल मिलेगा क्योंकि डायरेक्ट मिलेगा। बोले इसका क्या करें, ये बच गया
तो वहां के अर्थशास्त्रियों ने कहा ये पैसा इसी को वापस कर दो, ये इसी के खून पसीने की कमाई का पैसा है, और इसी बिजनेस का नाम रखा गया DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। मेरे को एक चीज बताओ, कंपनी डायरेक्ट माल दे और बीच का 41 वापस आए और माल ओरिजिनल मिले तो कुछ टेंशन है क्या? नो? बताओ, इतनी सी बात बताने के लिए मेरे को रतलाम से बुलाया गया? ये भी तो बता सकते थे जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया। लेकिन पता है मेरे को क्यों बुलाया गया है? प्राकृतिक का नियम है, आदमी का नेचर है, अपने वाला अपने वाले से कभी नहीं समझता और ना समझेगा, कभी नहीं समझता ना समझेगा। आप अपने सगे भाई को कितना भी समझाओ वो आपसे नहीं समझेगा, पड़ोसी से मिला दो 3 मिनट में समझा देगा। नियम है ये, अपने वाला अपने वाले से कभी नहीं समझता। यहाँ टीचर है, कोई टीचर हाथ खड़ा करेंगे? टीचर, जो भी टीचर हो प्लीज एक बार हाथ खड़ा करें। थैंक यू। आप इनसे पूछ लेना, इनका बच्चा इनसे नहीं पढ़ता। हाँ, नहीं पढ़ता। ये क्लास में एक साथ 100 लड़कों को पढ़ाते होंगे, लेकिन इनका इनसे नहीं पढ़ता, क्योंकि अपने वाले के कभी बात समझ में नहीं आती, उसे तीसरे के पास भेजना पड़ता है। आज आप RCM की बात करते हो तो लोग आपको बोलते हैं क्या गारंटी है RCM से अमीर बन जाएंगे? आता है ये प्रश्न, क्या गारंटी है RCM से अमीर बन जाएंगे? मेरे को एक चीज बताओ, जब ये बीच का पैसा इनको मिलता था, इनके पास 1-1 करोड़ की कार, 5-5 करोड़ के बंगले, बच्चे विदेशों में पढ़ते थे और 5 स्टार होटलों में रुकते थे। जब यही पैसा आप और हमको मिलेगा, क्या वो सारी ताकतें आप और हमको नहीं मिल सकती? मिल सकती हैं, क्यों नहीं मिलेंगी? लेकिन काम करना पड़ेगा। जो पहले बीच वाले करते थे वो अब हमें करना पड़ेगा। अरे आज ऐश्वर्या दिन भर टीवी से चिल्लाती थी मेरी सुंदरता का राज है, लक्स इंटरनेशनल कंपनी 12 करोड़ उसको देती थी। आप दिन भर RCM की बात करो, 12 करोड़ आपको मिल जाएंगे। लेकिन बताना पड़ेगा। पर बहुत सारे दोस्तों में संकोच होता है, संकोच, हम कैसे बताएंगे, हम तो बता ही नहीं पाएंगे, उसको कैसे कहें? तो एक चीज का ध्यान रखना, ये जमाना संकोच का नहीं है। पहला जमाना संकोच का था। आज के जमाने के अंदर अगर जिस व्यक्ति में संकोच है उसको मंदिर में प्रसाद भी नहीं मिलती, वो बाहर ही रह जाता है। और जो संकोच नहीं करते वो एक बार प्रसाद लेके दोबारा हाथ साफ करके लाइन में लग जाते हैं। अब जमाना संकोच का नहीं है, हटाना पड़ेगा। दोस्त, इस बिजनेस को आज के 12 साल पहले 1994 के अंदर इस बिजनेस की स्थापना भारत के अंदर हुई और एक ऐसे शख्स इस बिजनेस को भारत में लाने वाले थे जिनका नाम लेते हुए मेरे को गर्व होता है। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, मेरे पास शब्द नहीं है। 1994 के अंदर वो इस भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे। आज करंट में इस भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री मनमोहन सिंह जी। श्री मनमोहन सिंह जी ने इस बिजनेस को भारत में लाने की अनुमति दी और उन्होंने जब भारत में लाने की अनुमति दी तो उन्होंने अमेरिका की गवर्नमेंट से ये पूछा था, इस बिजनेस को मैं भारत में चला तो रहा हूं, क्या मेरा भारत आपके देश की तरह अमीर बन सकता है? तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने कहा था, मनमोहन सिंह जी आपका भारत अमीर नहीं, अगर ये बिजनेस भारत में चला तो आपका भारत वापस सोने की चिड़िया भी बन सकता है। आज जब इस बिजनेस की आप बात करते हो, व्यक्ति पता है क्या बोलता है? मैं डॉक्टर हूं, मैं चाय पत्ती की बात करूंगा, मैं इतना बड़ा इंजीनियर हूं, मैं पेस्ट के बारे में बात करूंगा, मैं इतना बड़ा वकील हूं, क्या मैं बात शौक की बात करूंगा? मेरे को एक चीज बताओ, टाटा से बड़े तो नहीं हो? टाटा से बड़े तो नहीं हो? बाटा से, अंबानी से? नो। तो मेरे को एक चीज बताओ, टाटा जैसा आदमी नमक बेच सकता है, बाटा जैसा आदमी चप्पल बेच सकता है, अंबानी जैसा आदमी आम बेच सकता है, तो आप इसका कंप्यूटर क्यों नहीं बेच सकते?